नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं अवधेश कुमार दीक्षित, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11 के बच्चों को वीडियो भेजा जा रहा है। पहला वॉल्यूम आपको पढ़ाया जा रहा है। पहले से हम सेकंड पार्ट से शुरुआत कर रहे हैं। यह वीडियो सेकंड पोर्शन, जो सेकंड वॉल्यूम है, उसका पहला लेसन रासायनिक साम्य आपको पढ़ाने जा रहे हैं। रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम। यह लेसन भौतिक रसायन से है और एक महत्वपूर्ण लेसन है। इस पाठ में पहले हम आपको बताते हैं अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं। 2 प्रकार की अभिक्रियाएं बताई गई हैं, एक उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, दूसरी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ये पहले जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं आपको लिख रहे हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं या इनको हम क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शंस। इररिवर्सिबल रिएक्शंस या अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या हैं? कहा गया वे अभिक्रियाएं जो केवल अग्र दिशा में चलती हैं, वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होकर पूर्ण हो जाती हैं, उनको अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं। उत्पाद पुनः उलटकर अभिकारक नहीं बनाते। ऐसी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो होती हैं, जिन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ये सदैव जो है इररिवर्सिबल होती हैं। जैसे 2FeCl3 प्लस SnCl2 इक्वल टू 2FeCl2 प्लस SnCl4। या दूसरी होती है ऊष्मीय अपघटन या थर्मल डिकम्पोजिशन अभिक्रियाएं हैं। तो इन थर्मल डिकम्पोजिशन अभिक्रियाओं के बारे में भी कहा जाएगा। ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, ये अभिक्रियाएं भी अनुत्क्रमणीय हैं। प्रेसिपिटेशन जो अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं, वो इसका उदाहरण है। प्रेसिपिटेशन में जैसे बेरियम क्लोराइड है, इसकी H2SO4 से क्या होती है, बेरियम सल्फेट का अविलेय अवक्षेप, सफेद अवक्षेप जो है बन जाता है, व्हाइट PPT। और अवक्षेप बनने के कारण, अविलेय होने के कारण अभिक्रिया रुक जाती है और विपरीत दिशा में नहीं होती। इस तरह की अभिक्रियाओं को हम, जैसे न्यूट्रलाइजेशन है या उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं। आपने पहले हाई स्कूल में उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी है। आम्ल और क्षार की अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इसमें लवण और जल बनता है। जैसे HCl प्लस NaOH। इस HCl प्लस NaOH की अभिक्रिया में लवण जो है NaCl बनता है और जल बनता है। ये सभी अभिक्रियाएं अग्र दिशा में होकर पूर्ण हो जाती हैं और फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती हैं। दूसरे तरह की अभिक्रियाएं हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। यह लेसन जो है रासायनिक साम्य उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर आधारित है। तो आगे हम लिखते हैं इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं या रिवर्सिबल रिएक्शंस वे अभिक्रियाएं हैं जो अग्र और विपरीत दोनों दिशाओं में होती हैं। तो इस अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं और उसी परिस्थिति में उत्पादों से अभिकारक भी बनते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में चेंज होते रहते हैं। तो दोनों दिशाओं में होने के कारण ये अभिक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती और एक निश्चित परिस्थिति में साम्यावस्था को प्राप्त करती हैं। जैसे इस तरह की अभिक्रिया है PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2। ये उत्क्रमणीय का चिन्ह है। जो अभिक्रियाएं रिवर्सिबल होती हैं या दोनों दिशाओं में होती हैं, उनमें इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है।
ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और इसके अपोजिट ये जो है बैकवर्ड रिएक्शन है। अगर हम एक दिशा की इसको लिखते तो PCl3 प्लस Cl2, इसको कह देते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन या अग्र अभिक्रिया है। और जब उत्पाद जो है अभिकारक बनाते हैं PCl3 और Cl2 से PCl5 बनता है, तो इसको कह देते कि ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं उनको उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। ये अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है, थर्मल डिसोसिएशन या ऊष्मीय वियोजन। दूसरी जो है आयनन अभिक्रियाएं जो हैं वो भी इसका उदाहरण है। जैसे एसिटिक एसिड है, इसका आयनन होगा और इससे एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनेंगे। इस तरह की अन्य जो है संश्लेषण अभिक्रियाएं हैं, जैसे H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, इस तरह से 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2SO3, N2O4 रिवर्सिबल 2NO2। इस तरह की तमाम अभिक्रियाएं हैं जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं साम्यावस्था में आती हैं और साम्यावस्था प्राप्त करती हैं। अभिक्रियाओं के बाद में हम आपको बता रहे हैं सक्रिय द्रव्यमान। इस लेसन में एक महत्वपूर्ण टर्म आता है सक्रिय द्रव्यमान। हम इसको मोलर सांद्रता भी कह सकते हैं, मोलर सांद्रण कह सकते हैं। सक्रियता भी, केवल एक्टिविटी भी लिखा जाता है कुछ बुक्स में। तो सक्रिय द्रव्यमान क्या है ये बताया जाएगा। 1 लीटर में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या उसका सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। 1 लीटर में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या उसका सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान उसकी मोलर सक्रियता, मोलर सांद्रता के बराबर होता है। सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है सक्रिय द्रव्यमान। जैसे हम कहें A का सक्रिय द्रव्यमान, कोई पदार्थ A है तो A का सक्रिय द्रव्यमान इस तरह से लिखा जाता है कॉन्सेंट्रेशन A। बड़े ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन A, या इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, A के मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। आप इसको जानते हैं, ये मोलरता का सूत्र है, मोलर सांद्रता का सूत्र है। इस तरह से आपने कह रखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। यन A जो है A के मोलों की संख्या है और V जो है आयतन लीटर है। यन A का मतलब A के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, A का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। अणुभार वही जिसको आप कहते हैं आणविक द्रव्यमान, मतलब इसको कहेंगे W/m। तो इस तरह से इस कॉन्सेंट्रेशन A का फार्मूला हो सकता है W/m अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। इस तरह से A का सक्रिय द्रव्यमान का सूत्र बनता है। इसका मात्रक ग्राम अणु प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर होता है। मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक जो है लिखते हैं। उसके बाद में इसमें जो है रासायनिक साम्यावस्था क्या है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, वो आपको बता रहे हैं कि रासायनिक साम्यावस्था किसे कहते हैं। रासायनिक साम्यावस्था, तो रासायनिक साम्यावस्था क्या है, पहले तो इसकी परिभाषा आपको बताई जा रही है। आपको पहले बता चुके हैं रासायनिक साम्यावस्था उत्क्रमणीय अभिक्रिया का लक्षण है। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिस पर अग्र अभिक्रिया की दर विपरीत अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है साम्यावस्था कहलाती है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। मतलब जिस अवस्था में अग्र अभिक्रिया की दर विपरीत अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए, उसको हम कहेंगे साम्यावस्था। तो साम्यावस्था की परिभाषा इस तरह से बताई गई कि वह अवस्था जिस पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अग्र अभिक्रिया की दर
विपरीत अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए उसको हम कह देते हैं रासायनिक साम्यावस्था। रासायनिक साम्यावस्था के लक्षण जो है इसमें हम करते हैं। लक्षणों का मतलब है कि पहला लक्षण तो यही कहा जाता है कि अग्र अभिक्रिया की दर जो है क्या है, विपरीत अभिक्रिया के दर के बराबर है। अग्र अभिक्रिया की दर बराबर विपरीत अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इस तरह से हम लिखते हैं, इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पहला लक्षण इस तरह से है। अगर हम एक ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ पर दिखाने पर ये दिखाते हैं कि ये टाइम है और इस पर अभिक्रिया की दर लिखी है, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन आर। इसको कहा जाए रेट ऑफ रिएक्शन और इस पर जो है ये क्या कहा गया है, टाइम। तो इसमें जो है अग्र अभिक्रिया की दर और विपरीत अभिक्रिया की, जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रखी है H2 + I2 रिवर्सिबल 2HI। इस अभिक्रिया के लिए पहले H2 और I2 के बीच अभिक्रिया प्रारंभ हुई, H2 + I2 = 2HI। और जब उत्पाद की कुछ मात्रा बन गई तो विपरीत अभिक्रिया भी प्रारंभ हो गई और विपरीत अभिक्रिया की दर जो है हमने बताया कि ये क्या है, 2HI = H2 + I2 भी प्रारंभ हो गई। और जब अग्र अभिक्रिया की दर कम होने लगती है और विपरीत अभिक्रिया की दर धीरे धीरे बढ़ती है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिस पर अग्र अभिक्रिया की दर विपरीत अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है और तब हम कह देते हैं कि ये क्या है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, या अग्र अभिक्रिया की दर विपरीत अभिक्रिया की दर के बराबर हो गई है और अभिक्रिया ने साम्यावस्था प्राप्त कर ली है। पहले उत्पादों से अभिक्रिया प्रारंभ हुई, इस अभिक्रिया को किसी भी तरफ से प्रारंभ किया जा सकता है, अभिकारकों की तरफ से भी उत्पादों की तरफ से भी। अगर अभिकारकों से उत्पाद बने तो अग्र अभिक्रिया प्रारंभ हुई, जब उत्पाद बन गए तो विपरीत अभिक्रिया भी प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे दोनों अभिक्रियाओं की दर जब बराबर हो गई तब हमने कह दिया कि अभिक्रिया ने साम्यावस्था प्राप्त कर ली है। तो साम्यावस्था के लक्षण में पहला लक्षण अग्र अभिक्रिया की दर विपरीत अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। दूसरा लक्षण कहा जाता है कि साम्यावस्था पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं और समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं और समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। एक अन्य ग्राफ में हम देखते हैं टाइम और कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर लिखा है कॉन्सेंट्रेशन, C लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन। तो इस कॉन्सेंट्रेशन और समय के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो ये जो है इस तरह से जो है इस तरह की अभिक्रिया के लिए लिखा गया है, A रिवर्सिबल B। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता कुछ और है और उत्पाद की सांद्रता कुछ और है। इस तरह से समय के साथ उत्पादों की सांद्रता जो है घटने लगती है, अभिकारकों की और उत्पादों की सांद्रता बढ़ने लगती है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब इनकी सांद्रताएं कांस्टेंट हो जाती हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती। यह है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और इधर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पहले अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अभिकारकों की सांद्रता घटती है, उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है और बाद में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं जब स्थिर हो जाती हैं तब हम कह देते हैं साम्यावस्था स्थापित हो गई है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्थापित हो गई। तो ये कह देते हैं कि साम्यावस्था पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं और समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। अगला लक्षण कहा जाता है कि साम्यावस्था को अग्र अथवा विपरीत किसी भी दिशा से लाया जा सकता है। इन अभिक्रियाओं को अग्र अथवा विपरीत किसी भी दिशा से प्रारंभ किया जा सकता है। अगला कहा जाता है
कि उत्प्रेरक का साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है, लेकिन अगर साम्यावस्था में अवज्ञा है तो उत्प्रेरक प्रयोग करने पर साम्यावस्था प्रभावित नहीं होती। और इस तरह से साम्यावस्था के कुछ लक्षण आपको बताए जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको साम्यावस्था के बारे में बताया गया है। इसके आगे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम व अन्य टॉपिक होंगे। हमें विश्वास है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप इसे लाइक करें, और अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आता है तो आप इसके लिए हमें कमेंट करके सूचित करें। आपकी शंकाओं को दूर किया जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो और जानकारी, नॉलेज भेजा जा सके। धन्यवाद।